भले ही सरकार दावा करे कि साल भर पहले के मुकाबले हमारा स्वास्थ्य ढांचा सुधरा है, परंतु हाल की तस्वीरें यह बताती हैं कि यह कथित बेहतर भी अपर्याप्त है। कोरोना काल की दूसरी लहर इन दिनों भारत में कहर बरपा रही। जानलेवा कोरोना वायरस का नए सिरे से उभार उतना ही हैरत अंगेज है जितना गत वर्ष के मूल स्वरूप का प्रकोप था। इस बीच एक राष्ट्र के रूप में हमसे यह मानने की भूल हो गई कि बदतर दौर बीत चुका है और अब कोविड प्रोटोकॉल्स के पालन की जरूरत नहीं है। संभवतः इसका एक कारण कोविड से उपजी ऊब या थकान है, जिससे हमारा आचरण कुछ बेपरवाह हो गया, या फिर हमने कोरोना के नए उभरते प्रतिरूपों के प्रति लापरवाही दिखाई। असल कारण चाहे जो हो, हमारी लापरवाही एवं शिथिलता की वजह से दूसरी लहर और विकराल होती। राजधानी पटना में तो हर दिन औसतन 2 से 2,500 मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश के अधिसंख्य जिलों में संक्रमितों की संख्या 4 अंक में पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में हर दिन 50 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। पिछली बार से तुलना करें तो इस बार अस्पतालों का बुरा हाल है। राजधानी पटना के किसी भी बड़े अस्पताल में तत्काल गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर या ऑक्सीजन वाले बेड उपलब्ध नहीं है। एनएमसीएच में 5 बेड कोविड मरीजों के लिए बढ़ाए गए। निजी अस्पतालों में भी बेडों की संख्या बहुत कम है। एनएमसीएच में हर दिन ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी रहती है। वहाँ के अधीक्षक के अनुसार जितने ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, उसका आधे भी नहीं मिल पाते हैं। रविवार को तो आईजीएमएस ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर त्राहिमाम संदेश भेजा तो व्यवस्था की गई। इससे साफ जाहिर है कि जितनी ऑक्सीजन की इस समय खपत है, उससे अधिक की जरूरत। दूसरी बात, एम्स पटना के विशेषज्ञों ने संभावना जताई है कि कोरोना की दूसरी लहर 5 से 15 मई के बीच पीक पर रहेगी। विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जताई है कि अभी कई लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव होती है और वो इधर उधर घूम रहे हैं। ये लोग संक्रमण की रफ्तार को हवा देने का काम कर रहे हैं। यह सब रोकने के लिए कम से कम 3 सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए। एम्स के विशेषज्ञ निश्चित रूप से किसी न किसी वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर यह सलाह दे रहे हैं। इस बार का स्ट्रेन पिछली बार की तुलना में अधिक खतरनाक है। एक चिंता यह भी है कि कोरोना के लक्षण दिखने के बाद भी लोगों की एंटीजन एवं आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। हालात बिगड़ने पर जब ऐसे लोगों का सीटी स्कैन कराया जाता है तो फेफड़े में संक्रमण स्पष्ट दिखता है। चिंता यह है कि ऐसे मरीजों में कोरोना के लक्षण दिखने के बाद भी उन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती नहीं लिया जाता है। प्रदेश के जो हालात हैं, उसे देखते हुए सरकार को कोरोना चेन तोड़ने के लिए और कड़े फैसले लेने चाहिए। रात में कर्फ्यू और अन्य बंदिशों के साथ साथ और कड़ाई की जरूरत है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अभी और तेजी आएगी। ऐसे में तत्काल और कड़े कदम उठाने होंगे। ऐसे अपडेट के लिए बने रहें न्यूज़4 नेशन के साथ।